हम और आप हैं हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को बड़ा मजा आता है पॉलिटिक्स बताने में, इसीलिए हम लेकर आते हैं नेता नगरी, जो कि इस बार है लाइव। यानी हम होंगे, हमारे मेहमान होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे और सामने जनता होगी जो पूछेगी सवाल। राजदीप जी और राहुल जी बताएं कि जब ये मुख्यमंत्रियों से मिलने जाते हैं तो किस तरह का भोजन परोसा जाता है और क्यों मुख्यमंत्रियों के बजाय सिने तारिकाओं के इंटरव्यू में इन वरिष्ठ पत्रकारों की ज्यादा दिलचस्पी होती है। देखिए, मैं नहीं जानता ये सवाल, ये गूगली सा सवाल आपने कहां से रखा है मेरे सामने। हम तो उस लालच में पूछ लेते हैं, हमने थोड़ी ना कहा कि ममता जी या शरद पवार जी या केसीआर जी या जगन मोहन जी या और ये पत्रकारिता के चुलबुल पांडे हैं। ये चुलबुल पांडे हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे 18 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा नेता नगरी लाइव। आइए और इस दुनिया का हिस्सा बनिए। In association with Himalaya Quista Pro. Himalaya Quista Pro has superior protein whey and ashwagandha, the healthy way to fitness. विलियम शेक्सपियर ने एक बड़ा मशहूर नाटक लिखा था, रोमियो और जूलियट। नाटक में एक जगह जूलियट कहती है, नाम में क्या रखा है, गुलाब को गुलाब न कहें तो उसकी खुशबू बरकरार तो रहेगी। लेकिन न तो जूलियट और न ही शेक्सपियर को मालूम था कि राजनीति एक शय है जिसमें नाम का भी उतना ही महत्व है जितना काम का। इसलिए दुनिया में जब जब सत्ताएं बदली, शहरों, सड़कों और इमारतों के भी नाम भी बदल गए। ऐसा भारत में भी हुआ। बॉम्बे मुंबई हो गया, कलकत्ता बन गया कोलकाता। कोलकाता से कुछ नीचे जाएं तो हैदराबाद की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हालांकि हैदराबाद का नाम तो बदला नहीं है, लेकिन चंद लोगों का मानना है कि बदला जाना चाहिए। मोतियों के शहर को कुछ लोग चाहते हैं कि भाग्यनगर बुलाया जाए। आप पूछेंगे भाग्यनगर क्यों, तो इसके पीछे है एक लंबी कहानी जो बताती है कि हैदराबाद शहर की नींव कैसे पड़ी, इसका नाम हैदराबाद कैसे पड़ गया। जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही ये भी जानेंगे कि भाग्यनगर नाम की कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। तो जैसा कि आमतौर पर होता है, इस कहानी की शुरुआत भी होती है एक राजा रानी से। 16वीं सदी की शुरुआत में गोलकोंडा सल्तनत पर सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह का राज था। उनके बड़े बेटे और शहजादे का नाम था कुली कुतुब शाह। शहजादा एक रोज शिकार पर निकला। शिकार के दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और लड़की का नाम भागमती था। शहजादे को भागमती से इश्क हुआ और वो रोज भागमती से मिलने जाने लगा। अब ये भागमती चिचलम नाम के गांव की रहने वाली थी। राजमहल और चिचलम के बीच एक नदी पड़ती थी जिसका नाम था मूसी, जिसे पार करके चिचलम जाना पड़ता। एक रोज यूं हुआ कि नदी पार करते हुए शहजादे ने ध्यान नहीं दिया कि मूसी का पानी बढ़ा हुआ है। उसने जैसे ही नदी में कदम रखा, नदी की तेज धारा उसे बहाने लगी। शाही सेवकों ने किसी तरह शहजादे की जान बचाई। इस पूरे घटनाक्रम से हुआ यह कि खबर सुल्तान तक पहुंच गई। उसने शहजादे को बुलावा भेजा और उससे रात को नदी पार करने का कारण पूछ लिया। शहजादे ने कहानी बता भी दी। अब शहजादा एक आम लड़की के इश्क में है, सुनकर सुल्तान बहुत नाराज हुआ। उसने शहजादे को गोलकोंडा के किले में नजरबंद करवा दिया। सालों तक शहजादा और भागमती मिल नहीं सके। कई साल बाद जब सुल्तान की मौत हुई तो कुली कुतुब शाह खुद सुल्तान बना और उसने भागमती से शादी भी की। कहते हैं उसने भागमती के लिए एक नया शहर भी बनवाया, ठीक उसी जगह पर जहां कभी चिचलम गांव हुआ करता था। भागमती के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा भाग्यनगर। आगे चलकर भागमती ने इस्लाम कबूल किया और वो हैदर बेगम के नाम से जानी गई, जिसके बाद शहर का नाम भी बदलकर हैदराबाद रखा गया। हैदराबाद से हैदर, हैदर से भागमती और भागमती से भाग्यनगर। यही वो इक्वेशन है जिसके दम पर दावा किया जाता है कि हैदराबाद का असली नाम भाग्यनगर था। लेकिन बाकी इक्वेशंस की तरह इस इक्वेशन का हाल भी इतना सिंपल नहीं है। भागमती की कहानी हैदराबाद की लोक कथाओं का हिस्सा तो है, लेकिन इतिहासकार नहीं मानते कि भागमती नाम की कोई रानी थी भी, क्योंकि न तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में उसका नाम दर्ज है, ना ही उसके नाम का कोई मकबरा या इमारत मिलती है जैसा कि उस जमाने में राजा रानियों के मरने पर बनाया जाता था। एक दूसरी कहानी भी है जिससे हैदराबाद के इतिहास का कुछ प्रमाण मिलता है, पूरा नहीं। सुनिए, दरअसल 14वीं सदी के आसपास गोलकोंडा दुनिया में हीरों का एकमात्र स्रोत था। ये हीरे कृष्णा नदी के तलहटी में मिलते थे और हीरों के चक्कर में दुनिया भर से व्यापारी गोलकोंडा आते थे। गोलकोंडा ट्रेड और कॉमर्स का हब इसी तरह बना। आने वाली सदियों में दुनिया भर के लोग आकर गोलकोंडा में बसे और शहर की आबादी लगातार बढ़ती गई। लोगों की संख्या बढ़ी तो बीमारियां भी बढ़ी। ऐसे में शहर के रईसों ने शहर से बाहर अपने लिए बाग बनाने शुरू किए, जैसा आजकल फार्म हाउस बनते हैं।
ये बाग मूसी नदी के पार मछलीपट्टनम के रास्ते पर बनाए गए। मछलीपट्टनम गोलकोंडा का मुख्य बंदरगाह हुआ करता था, यानी ट्रेड के लिए एकदम मुफीद जगह। जल्द ही बागों का यह इलाका एक नए शहर के रूप में तब्दील होने लगा, जिसे बागनगर या बागों का शहर कहा गया। गोलकोंडा की घनी आबादी से तंग आकर 1580 में सुल्तान कुली कुतुब शाह ने अपने लिए एक नई राजधानी बनाने की सोची। तब उन्हें किसी ने सलाह दी कि बागनगर में नई राजधानी बनाई जा सकती है। उन्होंने अपने वजीर मीर मोमिन अस्त्राबादी से नए शहर का नक्शा बनाने को कहा और 1591 में जब राजधानी बनकर तैयार हुई तो उन्होंने इसे नाम दिया हैदराबाद। अब सवाल ये कि हैदराबाद नाम क्यों दिया? दरअसल गोलकोंडा की कुतुबशाही इस्लाम के शिया पहलू को मानने वाली थी, इसलिए उन्होंने नए शहर का नाम हजरत अली के नाम पर रखा, जिनका एक नाम हैदर भी है। इसीलिए नए शहर का नाम हैदराबाद हुआ। भागमती का किस्सा हैदराबाद के साथ सालों से जोड़ा गया, लेकिन इसे प्रमुखता मिली 1920 के दशक में। तब क्या हुआ? हैदराबाद में निजाम का शासन था, खिलाफत और बाद के दिनों में आज़ादी की मुहिम तेज हुई तो निजाम के खिलाफ भी विद्रोह बढ़ा और जल्द ही संघर्ष ने धार्मिक विद्वेष का रूप लिया। गलती निजाम की भी थी। उन्होंने सरकार के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने समुदाय के लोगों को बिठा रखा था, जिसके चलते बहुसंख्यक जनता गुस्से में थी। निजाम को हटाकर लोकतंत्र लाने की मांग जोर पकड़ने लगी, जिसके जवाब में निजाम ने कहा कि हैदराबाद एक आदर्श राज्य का उदाहरण है, जहां लोग दो हिस्सों में बंटे हैं, एक हुकूमती कौम जो शासन चलाती है और दूसरी आम जनता। 1930 के बाद जब पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग उठनी शुरू हुई तो उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और इसका नाम उस्मानिस्तान होगा। इसी तरह जिससे आज हम बांग्लादेश कहते हैं उसे बंगिस्तान का नाम दिया गया। निजाम की एक खास प्राइवेट मिलिट्री जिनका नाम रजाकार था, वो लोगों को डराते धमकाते रहते थे। कांग्रेस, लेफ्ट और आर्य समाजियों ने हैदराबाद के पाकिस्तान में विलय का भरपूर विरोध किया और उसी दौर में हैदराबाद के इतिहास को इस्लामिक देश की धारणा से तोड़ने के लिए भाग्यनगर की कहानी को खूब प्रचार मिला। ऐसी किताबें और पर्चे छापे गए जिसमें निजाम के खिलाफ विद्रोह को भाग्यनगर सत्याग्रह का नाम दिया गया। आज़ादी के बाद निजाम ने रजाकारों की मदद से हैदराबाद को भारत से दूर रखने की कोशिश की। 1947 में उन्होंने भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया और पीछे से पाकिस्तान से बात करने लगे। सरदार पटेल ने सही समय पर निजाम के इरादों को भांपते हुए फौज को हैदराबाद भेजा और सितंबर 1948 में सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में एंट्री ली और उसका भारत में विलय करवाया। निजामशाही खत्म हुई, लेकिन भाग्यनगर की कहानी जिंदा हो गई। आज़ादी के बाद इस कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1559 में अचानक चार मीनार के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। ये मंदिर देवी भाग्यलक्ष्मी का था। यहाँ से हैदराबाद के भाग्यनगर होने की कहानी में एक दूसरा और नया अध्याय जुड़ा। इस मंदिर को लेकर दावा किया गया कि मंदिर हजारों सालों से वहां मौजूद था और देवी भाग्यलक्ष्मी के नाम पर इस शहर का नाम भाग्यनगर हुआ करता था। हालांकि आरटीआई के जवाब में एएसआई ने इस मंदिर की 3 तस्वीरें पेश की जो 1959, 1980 और 2003 में ली गई थी। आज़ादी के बाद ये मंदिर कई बार धार्मिक विद्वेष की चपेट में आया। 1979 में जब सऊदी अरब में कुछ लोगों ने मक्का की मस्जिद पर कब्जा किया तो नतीजे में पूरे हैदराबाद बंद का ऐलान हुआ। उसी समय दिवाली के दिन कुछ लोगों ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाने की कोशिश की, उन्हें रोका गया और इस चक्कर में दंगे हो गए। इन दंगों में मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ और इसके कुछ साल बाद 1983 में गणेश महोत्सव के मौके पर मंदिर में कुछ बैनर लगाए गए, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया था और तब से लेकर नाम का ये विवाद लगातार बना हुआ है, बढ़ता जा रहा है। अंत में जैसा कि जूलियट ने कहा था कि हैदराबाद हो या भाग्यनगर, चार मीनार और गोलकोंडा फोर्ट की खूबसूरती, हैदराबादी बिरयानी का जायका और ईरानी चाय की महक जैसी है वैसी ही रहेगी, चाहे फिर हम इसे किसी भी नाम से बुलाएं। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तारीख के आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। 3 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर वक्त है आमंत्रण का। आइए मिलिए, क्योंकि शहर दिल्ली में फिर जमने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। वो मौका जब स्क्रीन की सीमाएं टूटती हैं, हम वीडियो में दिखता कोई चेहरा बस नहीं रह जाते, आप किसी पोस्ट पर आए रिएक्शन का आंकड़ा बस नहीं रह जाते। अपनी शिकायतों, उम्मीदों, उल्लास और प्रेम के साथ चले आइए। पता है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तारीख 18, 19 और 20 नवंबर। इंतजार सिर्फ आपका। ये लास्ट लाइन बहुत चीखी थी, जल्लू जल्लू लाना।